पूरी दुनिया में 100 करोड़ की जो एक्सपोर्ट किया है, तो क्या ख्याल है इसके बारे में आपका? सर इसका सबसे पहले तो मुल्क के हालात देखें ना। हमारा मुल्क का महंगाई से निकलेगा तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे। यहाँ पे घी दालें नहीं कंट्रोल हो रही तो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हम करेंगे। लेकिन ये है कि हम एक साथ आज़ाद हुए थे, आपको पता ही है। लेकिन ये वर्किंग है उनकी एज ए नेशन, बहुत अच्छी वर्किंग है जी। ठीक है, हमें सीखना चाहिए और अपने मुखालफों की भी जो चीज़ तारीफ़ की काबिल है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इस तरह हमें भी सीखना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। आप तो ये देख रहे हैं कि इंडिया ने 10,000 करोड़ की इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है। इन फ्यूचर आप देखेंगे ये 30,000 करोड़ तक भी जाएगी। तो इसका ना सबसे बड़ा फैक्ट अगर देखा जाए तो वो ये है कि इंडिया ने आईटी के अंदर अपने बच्चों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स दिए हैं। आप इंडियन शोज़ देखते होंगे, वहाँ पे भी आप देखते हैं कि बहुत सारा वो प्राइजेज़ देते हैं जिसके अंदर टीवी भी होता है, मोबाइल भी होता है, लैपटॉप भी होता है, गाड़ी भी होती है। जो इंडियन बच्चे हैं वो लैपटॉप लेते हैं, ना वो मोबाइल लेते हैं, ना वो गाड़ी लेते हैं, ना वो अदर अनामात होते हैं, इग्नोर करते हैं। अगर सबसे बड़ा फैक्ट देखें कि हमारे पाकिस्तान में वो ये है कि यहाँ पे बच्चा मास्टर करता है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसके बदले में क्या देती है, एक टैक्सी देती है। आप टैक्सी लें, चलाएं, अपना रोज़गार चलाएं। उसको ये नहीं कहती कि आपने मेडिकल के अंदर एजुकेशन की है, आपने कंप्यूटर साइंसेज में की है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे जो बड़ा फैक्ट हमारी मार्केट का, बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है और वो मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाता है। जिसने मेडिकल स्टोर खोला होता है वो इंजीनियरिंग का काम कर रहा होता है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि हम अपनी जो फील्ड है उसके अंदर नहीं जा पाते। बॉस असल में एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान उस तरह तो बड़ा ख़िलाफ़ है इंडिया के कि हम इस तरह कर देंगे जंग ये वो, लेकिन ये बहुत एक हिसाब का गलत हुआ है। जो हमारे पीछे गवर्नमेंट बैठी है, बड़े इमरान खान साहब हमारे, इनको कुछ इशू लेना चाहिए। ये तो ये है कि सिर्फ एक तब्दीली नहीं आई है तो उसकी वजह से ये एक नई चीज़ आ गई। अब ये देखें ना, इंडिया से पहले कहाँ से मोबाइल आते थे, अब इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया के एक हिसाब के इंडिया से आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है। पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया, हालांकि आज़ाद इकट्ठे ही हुए थे हम, लेकिन इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। इसके बहुत गलत हो रहा है एक हिसाब का पाकिस्तान के साथ। कुछ हमारे लीडर ऐसे हैं, कुछ हमारी गवर्नमेंट ऐसी है और उनके ऊपर सोचना चाहिए। और अगर हम नहीं सोचेंगे तो इंडिया हमारे से बहुत आगे जाएगा। एक बराबर हम आज़ाद हुए थे और हमारे सामने है। हम इंडिया को तो छोड़ दें, बांग्लादेश हमारे से बाद आज़ाद हुआ था, हमारे से आज वो भी आगे निकल गया, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस तरह अफगानिस्तान देख ले, एक दिन अफगानिस्तान भी हमारे से आगे निकल जाएगा। हम मुँह ही देखते रह जाएंगे, हम उन लोगों की बातें करते रह जाएंगे। इसके ऊपर हमें सीरियस होकर सोचना चाहिए हमारी हुकूमत को। सब देखें ना, जैसे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है, वहाँ पे एक प्लांट लगा है, बहुत सारी जॉब्स भी प्रोवाइड हुई हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वहाँ पे अपने मुल्क में जॉब कर रहे हैं, उनकी ही इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो क्या हमारे मुल्क स्टूडेंट्स बेरोज़गार हैं, उनकी बेरोज़गारी ऐसे ख़त्म हो सकती है अगर कोई कंपनी यहाँ पे आए? तो कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए इमरान खान को। सर इनिशिएटिव तो लेना चाहिए, लेकिन सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट करना चाहेगी वो आपकी इकोनॉमी देखेगी, आपकी स्टॉक मार्केट में देखेगी। आपकी स्टॉक मार्केट में मंदी इतनी चलती है, कोई बंदा आपको ₹1 देने के लिए तैयार नहीं है, तो किस तरह करोड़ों अरबों डॉलर कोई इन्वेस्ट करेगा। प्लस आपका टैक्स सिस्टम बहुत फ्लॉप है, आप हर बढ़ती चीज़ के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, अभी सोलर का काम शुरू किया हुआ, मेरा अपनी कंपनी है सोलर की। जिस तरह ही सोलर का बूम आया है, इन्होंने सोलर पे टैक्स लगा दिया। अभी जिस टाइम बाहर के इन्वेस्टर ये देखते हैं तो वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, यानी कि ट्रस्ट नहीं ले पाई हमारी कौम अभी तक। बिल्कुल, वो ट्रस्ट डेवलप ही नहीं कर पाता, बंदा अपना ट्रस्ट डेवलप ही नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उनको पता है कि जी जिस तरह इसने थोड़ा सा बूम पकड़ना है, इन्होंने हमारे साथ यही करना है जो। वरना देखें, अगर एक नेशन एज ए नेशन हम देखें, हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हैं। बिल्कुल ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेटेड बंदे बैठे हुए हैं, इंजीनियरिंग करके लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हम कितने साल लेंगे इंडिया को बीट करने में? हम इंडिया को अभी तक तो बीट करने का सोच भी नहीं सकते। आप सालों की बात कर रहे हैं, हमें इसके लिए कई साल चाहिए, कई 100 साल चाहिए, फिर जाके इंडिया को बीट कर सकते हैं। तब उस सूरत में हम बीट कर सकते हैं तब तक जब तक हम मतलब कि सीरियस नहीं होंगे, हम अपने सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं बीट कर सकते। अगर हम जो इंडिया वो पूरी दुनिया के ऊपर इस टाइम आईटी का बादशाह है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी आईटी, यूएस से देख लें, वहाँ पे भी जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर इंडियन उनको कंट्रोल कर रहे हैं। इंडियन उनको कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं। अगर हमारा कोई पाकिस्तानी जाता भी है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उसको इस वजह से उसको निकाल दिया जाता है या इस वजह से उसको आगे नहीं जाने दिया जाता। ये पाकिस्तान से आया है, ये भी नहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट की है। ठीक है, आईफोन की इंडिया ने मेड इन इंडिया आईफोन बनाकर। ठीक है, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप कि इस सब का क्रेडिट किसको जाता है, उनकी गवर्नमेंट को या इसके पीछे कोई और फैक्टर?
नहीं, उनकी गवर्नमेंट को भी जाता है, और जो उधर की ब्यूरोक्रेसी और बिजनेसमैन्स हैं जहाँ पे इंडिया के, उनको भी जाहिर सी बातें जाता है, क्योंकि उन्होंने एक इतनी बड़ी कंपनी को इन्हांस किया कि वो हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करें। उनको कुछ प्रूफ दिया कि हाँ हम इस कैपेबल हैं कि हम आपकी कंपनी को बेनिफिट पहुँचाएँगे और प्रॉफिट स्टेबिलिटी पे लेकर जाएंगे। इस इंडिया की इस अचीवमेंट पे आप इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं? जी बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं, यानी कि वो अपने मुल्क में चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट कोशिश करें हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, मैंने बताया कि हम अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन यही वजह है कि हमारी कोई लीडरशिप वगैरह भी और बिजनेस इन्वेस्टर्स वगैरह भी इस तरीके से थे कि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन